मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटे ने अपनी मां के लिए अपनी चमड़ी से चप्पल बनवाई हैं और उन्हें गिफ्ट कर दिया। उन्होंने एक निजी अस्पताल में अपनी सर्जरी कराई थी। मां के लिए बेटे का प्यार देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक अनोखा मामला देखने को मिला है, जिसमें एक बेटे ने अपनी जान की चमड़ी निकलवाकर अपनी मां के लिए चप्पल बनवाकर भेंट की है। दरअसल उज्जैन के ढांचा भवन में प्रॉपर्टी कारोबारी रौनक गुर्जर घर के नजदीक भागवत कथा करवा रहे हैं। इस दौरान रौनक गुर्जर ने एक निजी अस्पताल में अपने ऑपरेशन करवाकर जान की चमड़ी से मां को चप्पल बनवाकर भेंट की है। इस दौरान कथा सुनने आए कई लोगों की आंखों में यह दृश्य देखकर आंसू आ गए। वहीं मां बेटे दोनों एक दूसरे से गले मिलकर फूट फूट कर रोते नजर आए। रौनक ने बताया कि उसने रामायण पढ़ी और वहीं से उसे यह प्रेरणा मिली है। वहीं भागवत कथा करा रहे जितेंद्र महाराज ने उसकी तुलना श्रवण कुमार से कर दी है और आज के युवाओं को माँ बाप के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखने का संदेश दिया है। रौनक का कहना है कि आज के समय में जहां युवा अपनी गर्लफ्रेंड प्रेमिका के लिए हाथ की नस काट लेते हैं, जहर खा लेते हैं, वहीं रौनक ने मां के प्रति श्रद्धा की एक मिसाल पेश की है। वहीं इस खबर का मार्मिक पहलू यह भी है, जब रौनक की मां को पता चला कि उनके बेटे ने अपनी चमड़ी से उनके लिए चप्पल बनवाई है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। रौनक की मां निरुला गुर्जर ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं जो रौनक जैसा बेटा मिला। आपको यह भी बता दें कि उज्जैन का रौनक गुर्जर एक समय पहले हिस्ट्रीशीटर बदमाश था। कुछ साल पहले फरारी के दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली भी मारी थी, लेकिन जेल से छूटने के बाद उसने अपने आप को बदल लिया। रौनक सही रास्ते पर चलने का फैसला लेते हुए प्रॉपर्टी बिजनेस में उतर आया और सामाजिक और धार्मिक कार्य करने लगा। रौनक ने एक भागवत कथा करवाई जिसका समापन था। तब यह दृश्य देखने को मिला कि उसने अपने जान की चमड़ी निकलवाकर अपनी मां के पैरों के लिए चप्पल बनवाई। यार रामायण से प्रेरणा मिली मुझे। रामायण जी में जगह उल्लेख है कि अपनी माँ को अपने चमड़े का खड़ा पहना दो तो भी कम है। बस रामायण से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं अपनी माँ को खड़ा पहनूंगा। आज मेरा सपना पूरा हुआ मेरा। जैसे आपने आपको माता जी को चप्पल दी है तो उनका क्या कहना पड़ा, क्या भाव था उनका? भैया कोई शब्द नहीं है माँ और बेटे दोनों के पास बोलने के लिए। बस ऐसा हमेशा फिल्मों में देखा जाता है, लेकिन रियल लाइफ में आपने ऐसा किया? भैया छोटी सी बात है मेरे लिए तो ये। लोग गर्लफ्रेंड के लिए हाथ कटा रहे हैं, जहर खा रहे हैं, छत से कूद रहे हैं, फांसी लगा लें, तो ये जरा सी तो बात है छोटी सी एक। मेरी माँ के लिए कौन सा बड़ी बात हो गई है। आपका नाम? मेरा रौनक गुर्जर। भगवान रौनक जैसा बच्चा हर माँ को 7 जन्म तक दे। उसने मैं अपने शरीर की चमड़ी की चप्पल बना के मेरे को पहनाई। भगवान इसके जीवन के हर दुख हर ले बेटा, इसके जीवन में कोई कष्ट ना। बहुत मुसीबत झेल झेल के यहाँ तक पहुँचा, पर मेरे बच्चे को भगवान अब माँ कल कोई भी मुसीबत ना दे। रौनक जैसा बच्चा उसको में मिलना बहुत मुश्किल है। बार बार यही मैं कहूँगा कि कलयुग के अंदर एक श्रवण कुमार प्रकट हुआ है और अभी तक ये तो द्वापर त्रेता में भी नहीं हुआ है ऐसा कि जिन्होंने, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ अपनी माँ के लिए अपनी जंगा को फाड़ करके आज चरण पादुका बनाई है, ये श्रवण कुमार ही है। और श्रवण कुमार के लिए अब क्या शब्द कहूँ, माँ के बारे में इतना परित्याग कोई नहीं कर सकता, न कर पाएगा। आध्यात्मिक गुरु जितेंद्र महाराज का। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।